गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूट्स। तो साइंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट्स, हम इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले रूट्स में क्या होता है। देखिए जो रूट्स होती है वो प्लांट का अवरोही भाग होता है। रूट्स होती है प्लांट का अवरोही भाग। अवरोही मीन्स जो हिस्सा जमीन के नीचे की तरफ जाता है उसे बोलते हैं अवरोही हिस्सा। चलिए सेकेंड चीज़, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक होती है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक, इट मीन्स ये प्रकाश की ओर गति नहीं करती जबकि प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। थर्ड चीज़ इसके अंदर है ये धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी होती है। धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी का अर्थ होता है कि गुरुत्वाकर्षण की ओर ये गति करती है। ये भ्रूण के मूलांकुर से निर्मित होती है। मूलांकुर, जो भ्रूण का मूलांकुर होता है उससे रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये थी हमारी रूट्स की जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी रूट्स की नॉर्मल आउटर स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आउटर स्ट्रक्चर। नाउ आई ड्रॉ अ रूट। देखिए रूट की सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, राइट। लास्ट में इसमें एक कैप जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये बारीक बारीक यहाँ डायग्राम में कुछ बड़ा करके दिखाया जा रहा है, बल्कि ये बहुत ही महीन स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, लाइक दिस। चलिए ये है एक नॉर्मल रूट की स्ट्रक्चर। तो रूट की नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग 5 पार्ट्स को ये पार्ट्स या रीजन्स को देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ नीचे कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है इसको बोलते हैं मूल गोप। दिस इज मूल गोप, ठीक है। मूल गोप के जस्ट ऊपर यहाँ बिल्कुल ये हिस्सा कहलाता है हमारा वृद्धि प्रदेश। वृद्धि प्रदेश। थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा यहाँ होता है इसका, इसे बोला जाता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण प्रदेश। चलिए इससे ऊपर आ जाइए, ये वाला हिस्सा जहाँ पर ये पतले पतले महीन बाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे कहते हैं मूल रोम प्रदेश। ये है हमारा मूल रोम प्रदेश। और इससे ऊपर का जो रीजन है उसे बोलते हैं हम लोग परिपक्वन प्रदेश। परिपक्वन प्रदेश। चलिए हमारी रूट ड्रॉ हो गई। तो रूट की स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 पार्ट्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूल गोप से। मूल गोप क्या होता है? देखिए जमीन में जो जो जड़ें अंदर की ओर जाएगी, जमीन के अंदर वो रगड़ खाएगी, जमीन के अंदर वो घर्षण होगा उसके अंदर, और इसकी जो ऊपरी बाहरी परत है वो छिल जाती है। छिलने से क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रूट आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा, छिलने के बाद इसके ऊपर बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर सकते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, प्लांट्स में मूल गोप पाया जाता है। तो मूल गोप मेनली क्या काम करेगा? मूल गोप हमारे पास एक काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? इसकी सुरक्षा का कार्य मूल गोप करेगा, सुरक्षा, ठीक है। अच्छा, सुरक्षा किस चीज़ से होगी? सुरक्षा हमारे पास 2 चीज़ों से होगी। मिट्टी में घर्षण से, मिट्टी का घर्षण। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से सुरक्षा। ये 2 कार्य हमारा मूल गोप करता है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। सेकंड, इससे जस्ट ऊपर आ जाइए, बिल्कुल कुछ हिस्सा होता है यहाँ पर, छोटा सा हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं वृद्धि प्रदेश। वृद्धि प्रदेश क्या होता है? देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। इसमें क्या होती है? महीन बिल्कुल बारीक सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी। तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है वो महीन होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर क्या पाई जाती है? लगातार कंटिन्यूअस डिवीज़न करने वाली सेल्स मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगी हमें डिवीज़न करने वाली सेल्स जो कंटिन्यूअस डिवीज़न करती रहेगी, ठीक है। बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ये सेल्स लगातार कंटिन्यूअस डिवीज़न कर करके और नई नई सेल्स का बनाएगी। जस्ट इससे ऊपर हमारे पास है दीर्घीकरण प्रदेश। इसमें क्या होता है? इसमें डिवीज़न, इन सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है। तो भाई क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर क्या होता है? जो सेल पाई जाती है वो लंबाई में वृद्धि करती है, इलोंगेशन।
सेल्स में इलोंगेशन मिलता है। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, ये सेल से लंबाई में लंबी लंबी हो जाती है। लंबी होगी तो क्या होगा, ये रूट है वो लंबाई में वृद्धि करेगी। तो जो सेल इलोंगेशन के कारण क्या होता है, रूट्स की लंबाई में वृद्धि होती जाती है। तो जब सेल इलोंगेशन होगा तो क्या होगा, जो रूट है उसकी लंबाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और देखिए, जो हमारा दीर्घीकरण प्रदेश होता है उससे क्या होता है, जितनी भी आप रूट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जितने भी रीजन्स हैं वो किसकी वजह से बने हुए हैं, दीर्घीकरण प्रदेश की वजह से। तो रूट्स के सेल इलोंगेशन की वजह से बनता है। रूट्स के जो सभी पार्ट्स होते हैं, रूट्स के पार्ट्स ये किससे बनते हैं, इसी रीजन से या इसी क्षेत्र से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी स्पेशलाइजेशन। इससे ऊपर चलिए, मूल रोम प्रदेश। मूल रोम प्रदेश का क्या होगा, महीन महीन बाल जैसी क्या पाई जाती है इसमें, बिल्कुल महीन। दूसरी, एक कोशिकीय। जी हाँ, जो मूल रोम के अंदर जो रोम पाए जाते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ये ध्यान रखिए। एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। क्या काम है भाई इनका, तो जो हमारे मूल रोम होते हैं उनका क्या कार्य होता है, जो मिट्टी से जल का अवशोषण होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। जल और खनिज लवणों का, जल और खनिजों का अवशोषण यही करते हैं। चलिए, खत्म हो गया मूल रोम प्रदेश। ठीक है, मूल रोम होते हैं वो हमेशा स्टेबल नहीं होते, ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी जगह पर नए निकल आते हैं। ठीक है, लास्ट एंड द लिस्ट, इसमें क्या है, लास्ट हमारा है परिपक्वन प्रदेश। परिपक्वन प्रदेश का मतलब क्या हो गया, ये परिपक्व होता है, सेल्स होती है, डिवीजन नहीं करेगी। यहाँ पर क्या काम होता है इसका, यहाँ से परिपक्वन प्रदेश से क्या निकलता है, हमारी सहायक रूट्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं द्वितीयक रूट्स, ये निकलती है यहाँ से। तो जो परिपक्वन प्रदेश होता है उससे क्या निकलती है, द्वितीयक जड़ें निकलती है, द्वितीयक जड़ें यहीं से निकलती। चलिए, क्या काम है परिपक्वन प्रदेश का, परिपक्वन प्रदेश ही वह प्रदेश होता है जो पौधे को मिट्टी के अंदर स्थिर बनाए रखता है। तो ये क्या करता है, पौधे को या पौधे को मिट्टी में स्थिर बनाए रखता है, मिट्टी में स्थिर बनाए रखता है। तो ये हो गई एक रूट की नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने 5 पार्ट्स पढ़े हैं। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या कार्य होता है, जो रूट्स होती है उनका क्या फंक्शन होता है। सॉरी, चलिए अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ रूट्स। इसको मैं साफ कर देती हूँ। टाइप ऑफ रूट्स, हमारे पास 2 तरह की रूट्स होती है। ठीक है, टाइप ऑफ रूट्स, टाइप्स, हमारे पास 2 तरह की रूट्स होती है। पहली होती है मूसला मूल, इन्हें कहते हैं टैप रूट। दूसरी होती है हमारे पास अपस्थानिक जड़ें, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब देखिए, पहली होती है हमारे पास मूसला मूल क्या होती है, और फिर अपस्थानिक मूल क्या होती है। ठीक है, तो अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से। चलिए, यहाँ कर देती हूँ मैं। मूसला मूल क्या होती है, देखिए ये प्राथमिक और प्रधान जड़ें होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्राथमिक, इनको प्राथमिक मूल्स भी कह सकते हैं, इनको हम प्रधान मूल्स भी कह सकते हैं, प्रधान जड़ें। अपस्थानिक जड़ों को क्या बोलते हैं, द्वितीयक मूल्य होती है। ये कैसी होती है, द्वितीयक, इनको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। जो हमारी मूसला मूल होती है वो किससे निर्मित होती है, इसका निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से। इनका निर्माण होता है भ्रूण के निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से। जो भ्रूण का मूलांकुर होता है उससे हमारी टैप रूट्स बनती है। जबकि हमारी अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किससे होता है, तो अपस्थानिक जड़ें होती है उनका निर्माण
आप मूलांकुर को छोड़कर पौधे के जितने भी पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें आ जाएगी पत्ती, इसमें आ जाएगा तना और इसमें आ जाएगा हमारी शाखाएं। इनमें से किसी से भी इन जड़ों का निर्माण हो सकता है। ये जीवन पर्यंत रहती है, ये बन गई और उसके बाद जीवन पर्यंत पौधों में रहेगी, जीवंत पर्यंत हो गया। उस टाइम बाद नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उसके बाद दूसरी जड़ें आती है इसमें। नष्ट होने के बाद इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो कैसी होती है, मान लो ये इस तरह से रूट्स थी, ये बन गई इस तरह से, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या बनेगा, इसमें इस तरह से पतली पतली बालनुमा एक जैसी महीन इस तरह से इनके अंदर नई शाखाएं निकली आएगी, सॉरी नई जड़ें निकली आएगी। उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक जड़ें या फिर अपस्थानिक जड़ें। जबकि मुसला मूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मुसला मूल के अंदर क्या होता है, ये ऊपर का हिस्सा इनका मोटा होता है और नीचे का धीरे धीरे पतला होता जाता है। ये इस तरह से मुसला मूल होती है। इनसे सहायक जड़ें निकलती है, इनको द्वितीयक जड़ें कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जबकि ये एक समान लंबाई की, एक समान मोटाई की, एक जैसी होती है। ये महीन होती है, इसमें देखिए इसमें महीन होती है और एक समान इनकी आकृति होती है। ये सारी एक समान आकृति की होती है। जबकि इन रूट्स में क्या होता है, हमारे पास इन रूट्स में क्या होता है, ऊपर से ये ऊपर से क्या होती है, मोटी, फिर क्रमशः क्या होता है, पतली होती जाती है, क्रमशः पतली होती जाती है नीचे की ओर, ठीक है। इनसे सहायक जड़ें निकलती है, इनसे सहायक जड़ें निकलती है। इनसे कोई सहायक जड़ें नहीं होती, ठीक है, इनसे सहायक जड़ें नहीं निकलती, सहायक जड़ें नहीं निकलती। हो गया। इनका एग्जाम्पल देखिए, ये हमेशा किस में मिलेगी, द्विबीजपत्री के अंदर। जो हमारी मुसला मूलें हैं द्विबीज पत्री पौधों में मिलेगी, जबकि ये किस में मिलेगी, ये हमारे पास मिलेगी एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में मिलेगी, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए, अपस्थानिक मूलों के एग्जाम्पल। और हमारे पास यहाँ देखेंगे हमने मुसला मूल, तो हम पहले मुसला मूल देखते हैं। इसमें आएगी आपकी गाजर, मूली, ठीक है। जबकि हमारे पास जो अपस्थानिक जड़ें हैं उसमें क्या आएगा, देखिए शक्करकंद, हल्दी, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मुसला मूल और अपस्थानिक मूल, जिसमें हमने डिफरेंस भी पढ़ा, उनकी क्या खासियत है हमने ये भी पढ़ी। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास रूट्स के कार्य क्या होते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं रूट्स के कार्य। देखिए कार्य, चलिए कार्य के अंदर सबसे पहला कार्य आएगा इनका, ये क्या करती है, पौधे को ज़मीन से बांध कर रखती है या पौधे को स्थिर खड़ा रखती है। तो ये इसमें क्या हो गया, पौधे को स्थिर रखेगी, स्थिर रखना, पौधे को स्थिर रखने का कार्य करती है। दूसरा इनका कार्य है अवशोषण का। अवशोषण का क्या मतलब हुआ भाई, अवशोषण मीन्स जमीन से जल और खाद्य पदार्थों का अवशोषण करना। जमीन से या मिट्टी से, जमीन से जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिजों का अवशोषण, ये कार्य करती है। रूट्स का तीसरा कार्य क्या है इसमें, संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब हुआ जो अवशोषण रूट ने जमीन से किया है या मिट्टी से किया है जल और खनिज पदार्थों का, उसे वो तने और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है, इसे संवहन करते हैं। तो हमारे पास जो जल और खनिज थे या खाद्य पदार्थ थे, खनिजों को तने और पत्तियों तक पहुंचाना,
इसका कार्य भी पत्तियाँ करती है। ठीक है। तीसरा कार्य, कुछ विशेष परिस्थितियों में जड़ें होती है वो जनन का कार्य भी करती है। तो ये आ गया जनन। ठीक है। तो जो रूट्स होती है वो ये हमारे मेन 4 कार्य करती है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।